तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC फॉर्म्ड बाय यूनिफॉर्म वायर। तो ये ग्रीन ट्रायंगल जो दे रखा है ना, ये एक वायर है और इस वायर पे दो बीड्स हमने इस तरह से पिरोए हुए हैं, जैसे है ना बीड्स हैं। बीड्स का क्या मतलब निकला कि जैसे धागे में मोती हम पिरोते हैं, है ना, उस टाइप से इस वायर में ये बीड्स को बेसिकली पिरोया हुआ है। तो इनिशियली ये दोनों बीड्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, जो पॉइंट ए है ना, वहां पे हैं दोनों बीड्स। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? ट्राइंगल इज सेट रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस AO। ट्राइंगल को हमने इस वर्टिकल एक्सिस पे एक एंगुलर वेलोसिटी दे दी, सपोज ओमेगा बोल देते हैं उसको, ओमेगा नॉट बोल देते हैं, है ना, इनिशियल वेलोसिटी दे दी। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? देन द बीड्स आर रिलीज्ड, मतलब एंगुलर वेलोसिटी देने के बाद में इन बीड्स को रिलीज कर दिया और साइमल्टेनियसली रिलीज किया। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली रिलीज करने का इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि एक तो चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों बीड्स जो हैं वो सेम वेलोसिटी से इस तरह से अलग अलग वायर में फॉल करेगी, और किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि ये वाली बीड की लोकेशन जो है वो AB वाले वायर पे यहाँ पे है, तो दूसरे बीड की लोकेशन AC पे एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे होगी जहाँ पे ये वाला बीड है। ठीक है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अच्छा, फिर क्या पूछा है कि यदि फ्रिक्शन के इफेक्ट को हम इग्नोर कर दें, इसका मतलब फ्रिक्शनलेस है ना, वायर और बीड के बीच में जो कॉन्टैक्ट है, तो इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है वो कंजर्व हो रही है जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, 4 क्वांटिटीज दे रखी है, एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। तो ये आप देखें, ये जो C और D वाला जो स्टेटमेंट है, इसमें इन दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टर्म आ रहा है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा कि नहीं होगा ये देखना तो सबसे इजी है। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया AO एक्सिस के अबाउट किसी भी टाइम पे यदि हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल IT बोल देते हैं प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीड्स। ठीक है, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल तो सेम ही रहेगा क्योंकि ट्रायंगल में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीड्स है ना, ये तो ऑब्वियस ही है कि ये तो चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ हम जैसे जैसे बीड नीचे गिरेगी वैसे IB जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो सेम रहेगा, IT तो सेम रहेगा, बट IB जो है चूंकि इन बीड्स का डिस्टेंस एक्सिस से ये बढ़ता जाएगा, है ना। यहाँ पे R1 है, फिर यहाँ पे R2 हो गया, फिर यहाँ पे और बढ़ता बढ़ता, है ना, ये बीड्स जब यहाँ पहुंच जाएंगी तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये तो दिख ही रहा है कि IB जो है वो बढ़ेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। ठीक है, सिस्टम का। तो ये जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर C और D, है ना, ये तो हम सीधा क्रॉस आउट कर सकते हैं, है ना, ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। अब A और B देखते हैं। अच्छा, अब देखते हैं एनर्जी कंजर्व हो रही है कि नहीं हो रही। एनर्जी कंजर्व हो रही है कि नहीं हो रही, इसको देखने के लिए अपने को एनर्जी का कैलकुलेशन करने की तो जरूरत है नहीं। तो एनर्जी कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमको मालूम है कि एनर्जी किस केस में कंजर्व होती है। हमने ये लॉ किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था कि यदि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे यदि केवल कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, यदि केवल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की कांस्टेंट होगी, है ना। ये तो अपन देख चुके हैं। तो इस वाले केस में ये तो अपने को दिया हुआ ही है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो एक्ट नहीं कर रहे, तो केवल एक फोर्स बचा जो एक्ट कर रहा है इस सिस्टम पे, वो क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हमको मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चूंकि इस सिस्टम पे केवल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व हो गई। ठीक है, और इस वाले पार्ट में भी ये टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना, ये कंजर्व है। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, इस एक्सिस के अबाउट
ऐसा करते हैं, यदि इस अरेंजमेंट को यदि हम यहाँ से देखें, है ना, ऊपर से यदि देखते हैं तो किस टाइप का नजर आएगा, है ना, वो एक बार बना लेते हैं। तो इस अरेंजमेंट को यदि अपन ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, जो ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, और ये इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। और ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बीट्स का पोजीशन अपन ने बना रखा है यहाँ पे, और बीट्स जो है वो स्लाइड करके और इवेंचुअली जो है वो एंड्स तक पहुंच रही, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि इस वाले एक्सिस के अबाउट जो है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब यदि हम फोर्सेस देखें जो इस बीड पे लग रहे हैं, तो ये रॉड यदि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज यदि रोटेट कर रही है, तो ये राइट वाली बीड को यदि अपन देखते हैं तो इस राइट वाली बीड को ये रॉड जो है वो इस डायरेक्शन में पुश कर रही, दिख रहा है। अच्छा, एट द सेम टाइम ये बीड जो है वो इस रॉड को इस डायरेक्शन में पुश करेगी, ठीक है। ये तो क्लियर है। तो और ये जो है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये ब्लू वाला क्या है, फोर्स ऑन द बीड ड्यू टू रॉड, और ये ग्रीन वाला है फोर्स ऑन द रॉड ड्यू टू बीड, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। मतलब ये तो वही हुआ है जो हमने, जैसे कि हम किसी वॉल को पुश करते हैं तो वॉल हमको वापस पुश करती है, एग्जैक्टली सेम चीज है, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो ये इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं हुआ। अच्छा, सेम सिचुएशन इस वाले बीड के लिए है, ठीक है। तो ये फोर्सेस जो हैं वो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इसको विजुलाइज करना चाहें तो ये एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है जो अपन ने एक एग्जांपल में किया था, है ना। उसको मैं एक बार बना देता हूं। तो एग्जांपल में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि यदि कोई डिस्क है और इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यदि रोटेट कर रही है, और यदि कोई आदमी यहां से वॉक करके सपोज यहां से यहां चले जाएगा, तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो अपन ने वहां पे क्या डिस्कस किया था कि इस आदमी और ब्लॉक के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। और यदि डिस्क इस डायरेक्शन में इसका एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये डिस्क आदमी को इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी, ठीक है। और आदमी जो है वो डिस्क पे इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा। और चूंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो ये जो सेट ऑफ फोर्सेस हैं ये एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकते इस सिस्टम को, और इसलिए इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन हो रही है एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। ये जो नॉर्मल फोर्स है बीड के और रॉड के बीच में, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है और एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो एक पर्टिकुलर एक्सिस अपन ने देख ली। अपन ने कौन सी एक्सिस देखी, AO एक्सिस देखी, ठीक है। यहाँ पे एक और एक्सिस है जिसपे टॉर्क लग रहा है। कौन सी एक्सिस हुई, यदि ये पॉइंट A जो है, इसको मैं ये बड़े से मैंने बना दिया, है ना। इस सर्कल के सेंटर पे आप देखें और थ्रू द स्क्रीन, है ना, परपेंडिकुलर टू द पेपर यदि आप देखें तो बीड की किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, है ना, ये पोजीशन ले लेते हैं, ये नीचे वाली जो पोजीशन है, बीड पे जो वेट लग रहा है mg इधर लग रहा है, और इस वाली बीड पे mg इधर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड है, हमको हालांकि इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि पॉइंट नंबर पॉइंट O फिक्स्ड है कि नहीं है, ठीक है। बट एनीवे उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये बीड सिमेट्रिकली फॉल कर रही है नीचे, ठीक है। तो ये जो mg का जो फोर्स है वो पॉइंट A के अबाउट, पॉइंट A के थ्रू जो एक्सिस पास कर रही है थ्रू द पेपर, एक टॉर्क लगा रहे हैं, दिख रहा है। कौन सा टॉर्क हो जाएगा, जैसे ये वाली बीड है तो ये वाली बीड का
इस पॉइंट ए के अबाउट पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, ठीक है। और इस वाली बीट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, देख रहा। तो ये जो राइट वाली जो बीट है इस पे टी आर यदि मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एम जी, दिख रहा है, आर इस डायरेक्शन में और एम जी इस डायरेक्शन में, और इसका डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, इनटू द पेपर, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो इसी तरह जो लेफ्ट वाली बीट पे भी जो टॉर्क लग रहा है, टी एल बोल देते हैं, टाउल एल आर क्रॉस एम जी, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों टॉर्क्स का सेम है, एक्सेप्ट कि इस टॉर्क का डायरेक्शन इनटू द पेपर है और इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द पेपर हो जाएगा, ठीक है। ये तो दिख रहा है, इसका आर जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो आर क्रॉस एम जी आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन इनटू द पेपर हो जाएगा। तो नेट टॉर्क जो है वो 0 है इस एक्सिस के अबाउट भी। कौन सा एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस अपन ने लिया इनटू द पेपर, जो ये एक्सिस जो जा रहा है, तो दोनों ही एक्सिस के अबाउट जो है वो नेट टॉर्क 0 है, ठीक है। तो इसलिए टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। एनर्जी अपन ने देख ही लिया, तो बी पार्ट करेक्ट है, ठीक। अब एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है, ये तो अभी अपन ने डिस्कस कर लिया, एल कंजर्व्ड है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अपन ने शुरू में डिस्कस अपन कर चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है क्योंकि बीट्स का लोकेशन जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो चूंकि आई चेंज हो रहा है इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज होगी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी तो कंजर्व नहीं रह रही, तो ए पार्ट जो है वो गलत है, ठीक है। तो केवल बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है।